क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बेबी जो है वो देखने में कमज़ोर लगता है, उसका वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है? तो अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो आज का वीडियो जो है आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके हर सवालों के जवाब दूंगी कि बेबी की एज के अकॉर्डिंग, उनकी उम्र के हिसाब से उनका वेट कितना होना चाहिए और आपको कब जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बेबी को सिर्फ देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है कि नहीं। कुछ बेबीज का फिजिक ही ऐसा होता है कि उनका फिजिक मतलब वो देखने में जो है दुबले पतले लगते हैं, पर वैसे उनका वेट जो है सही होता है। तो आपको अपने बेबी को किसी दूसरे बेबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, बेबी की हेल्थ जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है। पहली चीज उनके बर्थ वेट पर, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उस टाइम पर उसका वेट जो है वो कितना था। अगर वेट स्टार्टिंग से ही कम है तो उसका ग्रोथ भी उसी तरीके से होगा। नेक्स्ट जो आते हैं जेनेटिक्स, यानी कि बेबी के जो पेरेंट्स थे उनका फिजिक किस टाइप का था। अगर उनकी बॉडी स्टार्टिंग से लीन थी, वो पतले दुबले ही दिखते थे, तो हो सकता है कि बच्चे की जो बॉडी है यानी कि वो देखने में बच्चा भी इसी तरह का दिखे। और थर्ड जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो होती है बेबी की डाइट। आप अपने बेबी को किस तरह की डाइट दे रहे हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे भी बेबी की हेल्थ पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं बेबी के वेट के बारे में। मान लीजिए कि आपके बच्चे का जन्म के टाइम पे जो वेट था वो था 3 किलो। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ 7 से 10 दिन तक आप ये देखेंगे कि बच्चे के बर्थ वेट से कुछ वेट जो है बच्चे का स्टार्टिंग में कम होता है, 7 से 10% तक। एक्चुअली में इसलिए कम होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सारे फ्लूइड्स का वेट भी उस टाइम पर उस वेट में आता है। मान लीजिए 3 किलो का बच्चा था तो उसमें सारे फ्लूइड्स का वेट भी होगा। पर 7 से 10 दिन तक ये जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे जो है बच्चे की बॉडी से निकलता है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि बच्चे का जो वेट है वो नॉर्मल वेट जो उसका बर्थ वेट था उससे कम हो गया है। पर ये वेट जो है बच्चा रीगेन कर लेता है, वापस से उसका जो है नॉर्मल वेट पे आ जाता है 2 हफ्ते के आसपास तक। तो एक यही टाइम है जब बच्चे का वेट कम होता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे बच्चे का वेट बढ़ना ही चाहिए। अगर आपके बेबी का हर हफ्ते वेट बढ़ता है तो एक अच्छी चीज़ है। बच्चा जब 1 महीने का कंप्लीट हो जाए तो आपको उसका वेट जब चेक कराने जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के बर्थ वेट से उसका वेट जो है अभी बढ़ना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए और ना ही कांस्टेंट यानी कि सेम नहीं रहना चाहिए। तो जब आपका बच्चा जो है जब 6 महीने का हो जाए तो आपके बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि बच्चे का बर्थ वेट जो था वो 3 किलो था, तो 6 महीने के आसपास बच्चे का वजन जो है बर्थ वेट का दुगना यानी कि डबल होना चाहिए। अगर 3 किलो वजन था जन्म के टाइम पर तो उसका वजन जो है कम से कम 6 किलो तो होना ही चाहिए। कुछ बच्चों का वजन जो है 5 से 6 महीने में ही जो बर्थ वेट होता है उसका दुगना हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसका मतलब बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है। फिर जब आपका बच्चा जो है 1 साल का हो जाए यानी कि पूरे 12 महीने कंप्लीट कर ले, उस टाइम पर बच्चे का वजन जो है उनके बर्थ वेट का यानी कि जन्म के टाइम पर जो उनका वेट था उसका 3 गुना हो जाना चाहिए। यानी कि अगर 3 किलो उनका जन्म के टाइम पे वेट था तो अब उसका वजन जो है बच्चे का 9 किलो तो होना ही चाहिए। तो अब आपका बच्चा 1 साल का भी हो गया, पर क्या जैसे पहले साल में बच्चे का वजन जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि 6 महीने में उसका डबल हो जाना चाहिए और 12 महीने में उसका जो है 3 गुना हो जाना चाहिए, दूसरे साल में ऐसा नहीं होता है। दूसरे साल मतलब जब आपका बच्चा 1 साल से 2 साल का होगा तो उस पूरे साल में जो बच्चे का वेट गेन है वो 2 से 3 किलो होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, पहले साल में तो बहुत जल्दी जल्दी उसका वेट बढ़ गया था। देखिए, पहले साल में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा था, बच्चा सिर्फ दूध पीता है, खेलता है थोड़ा बहुत, वो भी लेटे लेटे, तो ज़्यादा उसकी कैलोरीज जो है वो बर्न नहीं होती हैं। पर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे जो है चलना सीख जाता है, थोड़ी एक्टिविटीज़ करने लग जाता है और 2 साल तक बच्चा जो अच्छे से वॉक करने लग जाता है। तो जब बच्चा ये सब चीज़ें करने लगता है तो जो भी चीज़ें वो खाता है उनकी कैलोरीज भी बर्न होती है एक्टिविटीज़ करने में, घूमने फिरने में, बातें करने में, बोलने में। तो इसीलिए 1 से 2 साल में बच्चे का जो आइडियल वेट गेन होना चाहिए वो 2 से 3 किलो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी हो रहा है, 1-2 किलो ज़्यादा भी हो जाता है तो एक अच्छी बात है। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 2 साल के बच्चे का जो वेट है वो एक्चुअली में कितना होना चाहिए। अब आप अपने बच्चे का बर्थ वेट देखकर उसके हिसाब से जो है हिसाब लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की एज कितनी है और उसका वेट कितना होना चाहिए। आगे मैं ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं सिर्फ बॉयज़ के यानी कि लड़कों के बारे में बात करूंगी और एक वीडियो जो है वो लड़कियों के वेट के ऊपर बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अब कुछ पेरेंट्स जो हैं हमेशा इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरे बेबी का वेट काफ़ी कम है,
तो देखिए अगर आपका बच्चा जो है 6 महीने से छोटा है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए बेस्ट है कि आप बेबी को हर 2 से 3 घंटे में आप बेबी को फीड ज़रूर कराएं। चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हों, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हों, 2 से 3 घंटे में बच्चे को आपको दूध पिलाते रहना है। दूसरी चीज़ कि आपको जो है बेबी को मसाज डेली करना है। मसाज से भी बच्चे का अच्छा वेट गेन होने में हेल्प मिलती है, बच्चे की बॉडी स्ट्रांग होती है। और तीसरी चीज़ कि बच्चे को सुबह की जो धूप होती है 7 से 8 बजे वाली, वो थोड़ी देर आप उसमें बच्चे को लेके ज़रूर बैठें ताकि बच्चे को विटामिन डी अच्छा मिले, बच्चे की बोन्स स्ट्रांग हो। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आप एक ब्रेस्ट से अच्छे से फीड कराएं उसको 10 से 15 मिनट, और उसके बाद ही फिर दूसरी ब्रेस्ट से उसको फीड कराएं। कई बार कुछ मदर्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी फीड कराती हैं, तो देखिए जब आप अच्छे से एक ब्रेस्ट से दूध नहीं पिलाते हैं तो फैट कंटेंट जो मिल्क में होता है ना, वो बच्चे तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, और इसीलिए बच्चे का अच्छे से वेट गेन नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आपका बेबी 8-9 महीने का हो जाता है, वो अच्छे से सॉलिड्स खाना शुरू कर दे, तो उस टाइम पर आप बच्चे के वेट गेन के लिए उनको कुछ चीज़ें खिला सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को डाइट में जो है उनको घी दीजिए, थोड़ा सा घी खिलाने से भी उनका अच्छा वेट गेन होता है। इसके अलावा आप उनको ड्राई फ्रूट पाउडर्स दे सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप उनको बनाना यानी कि केला दे सकते हैं। वेट गेन वाली जो भी चीज़ें हैं, चावल, दही खिलाइए उनको, हर तरह के फ्रूट्स दीजिए, जूस पिलाइए। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे की डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, तो आप खुद ही बच्चे में एक अच्छा वेट गेन देखेंगे, और ये जो है बच्चे की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जो है कब जाना चाहिए। तो देखिए अगर आपके बच्चे का शुरुआती 1 साल में हर महीने वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर वेट कांस्टेंट ही रह रहा है, तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ये सही नहीं है। और साथ ही अगर आपका बच्चा जो है बार बार बीमार पड़ रहा है, इससे भी कई बार बच्चे का वेट गेन नहीं होता है, इस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बच्चे का उम्र के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। आप बेबी का बर्थ वेट ज़रूर जानें, जन्म के टाइम उनका बर्थ वेट कितना था वो देखें, और उसके हिसाब से ही अपने बच्चे की हेल्थ पर जो है ध्यान दें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं आगे भी बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए, यानी कि लड़कों और लड़कियों के लिए उनका वेट कितना होना चाहिए शुरुआत के 1 साल में उनकी एज के हिसाब से, वो लेकर आने वाली हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।